आज मैं बात करूंगा आपसे मक्का ट्रैवल बैन से रिलेटेड कि मक्का में किन किन लोगों की एंट्री बैन है और कब से कब तक बैन है, और अगर हमने मक्का में एंट्री की तो हमारे ऊपर कितना फाइन लगेगा। सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट किसी पर भी अननेसेसरी फाइन इम्पोज नहीं करती है। उनका एक क्राइटेरिया है, अगर आप उस क्राइटेरिया में आ गए तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। फिर बाद में आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता था। तो क्या है कानून? अगर आप 29 अप्रैल से 10 जून तक, यानी कि 1 जिलकादा से 14 जिलहिज्जा तक, 14 जिलहिज्जा तक, अगर इस बीच में आप मक्का की हद में हज करते हुए या रास्ते में या होली प्लेसेस पे कहीं पर भी आप पकड़े गए विदाउट हज परमिट, तो आपके ऊपर 20,000 रियाल का फाइन है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इस चीज को एक नहीं दसियों मरतबा अपने ऑफिशियल हैंडल पर पब्लिश किया है इस न्यूज को कि आपको मक्का में एंट्री करनी है 29 अप्रैल से 10 जून तक, तो आपको परमिट लेना पड़ेगा। विदाउट परमिट अगर आप ट्रैवल करोगे 20,000 रियाल का मुखालफा आपके ऊपर आएगा, और जिस भी इंसान ने आपका वीजा अप्लाई किया है उस पर 1 लाख रियाल का मुखालफा आएगा। मसलन मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैंने अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए फैमिली विजिट वीजा इशू किया, और मेरे फैमिली मेंबर्स में से कोई भी शख्स अगर मक्का की चेक पोस्ट पर मक्का के इर्द गिर्द जो मक्का की हुदूद है सिटी की पकड़ा गया, उन पर तो 20,000 रियाल का मुखालफा आएगा, मुझ पर 1 लाख रियाल का आएगा। और अगर किसी का भी ट्रांसपोर्ट या व्हीकल उसमें इन्वॉल्व है उनको मक्का तक ले जाने में, तो जो व्हीकल का ओनर है उस पर भी 1 लाख रियाल का मुखालफा है। और मक्का सिटी पहुंचने के बाद अगर कोई इलीगल तरीके से मक्का में रह रहा है, तो जिस इंसान ने आपको रेंट पे रूम दिया है उस रूम का ओनर, जिसने आपको शेल्टर दिया है, उस रूम का ओनर भी 1 लाख रियाल मुखालफा उसको देना पड़ेगा। तो ये न्यूज़ है, थोड़ी पुरानी है न्यूज़, बट मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हज करीब आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम और आप ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे हम सऊदी अरब के अंदर रहते हों या सऊदी अरब के बाहर से आ रहे हों, मक्का की हद में हमें एंट्री नहीं करनी है। क्लियर हो गया? विदाउट हज परमिट नो हज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।